एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट कंट्रोल्स में ओशियन करंट्स के बारे में। देखिए, हम सारे फैक्टर्स को देख रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच हैव एन इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल्स द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। तो अब हमने क्या क्या देखा? लैटिट्यूड देखा, एल्टीट्यूड देखा, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी देखा कि सी से पास में डिस्टेंस, दूर डिस्टेंस रहता है तो वो भी कहीं ना कहीं क्या करता है, किसी भी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। ये सारी चीजें हमने देखी। अब इन्हीं सारी चीजों के साथ में एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, तो वो जो फैक्टर है वो है ओशियन करंट्स। सवाल ये आता है कि व्हाट आर ओशियन करंट्स। तो देखो, ये ओशियन है, ये करंट है, ठीक है, और जब आप ओशियन के पास जाते हो और आपको करंट लग जाता है तो वो ओशियन करंट होते हैं। नहीं, मतलब आपको इस नाम के साथ में नहीं जाना कि ऐसा नहीं है कि ओशियन में जो करंट लग रहा तो ओशियन करंट। ओशियन करंट एक फिनोमेना है, उसे समझना जरूरी है। ओशियन करंट एक फिनोमेना है, क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखो, आप जैसे अभी ओशियन का जीआईएफ देखोगे तो यहां पे आपको आता हुआ पानी दिख रहा है। इस पानी को हम ओशियन करंट नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये क्या बोल देंगे कि वेव्स हैं। ठीक, तो हम वेव्स देखते हैं, ओशियन करंट देखते हैं, स्ट्रीम्स देखते हैं, अलग अलग चीजें होती है। डिफरेंस बताता हूं मैं आपको। वेव्स क्या होता है? वेव्स में सडन ऑसिलेशन रहता है। ऑसिलेशन समझते हो ना आप? ऑसिलेशन मतलब क्या है? मूवमेंट होती है। वेव्स में ऐसा नहीं कि पानी बहुत सारी जगह डिस्प्लेस हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे वेव्स ये आई और ये वापस चले जाएगी पीछे, तो सिर्फ ऑसिलेशन जो होता है वो क्या होता है? वो वेव्स होती हैं। लेकिन ओशियन करंट सिर्फ ऑसिलेशन नहीं होते, ओशियन करंट मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, एंड ओशियन करंट इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर इन अ पैटर्न। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, जैसे अब ये ओशियन है मान लो पूरा, ठीक, पूरे ओशियन में हम ले लेते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, सॉरी साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका यहां से यहां तक जो ओशियन है, तो इस ओशियन में क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है जैसे पानी का। ठीक है, इन अ पैटर्न। तो हमें दिख रहा है कि पानी किधर जा रहा है, पहले वेस्ट की तरफ जा रहा है, फिर साउथ की तरफ मुड़ रहा है, फिर ईस्ट की तरफ मुड़ रहा है, फिर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ पैटर्न। ठीक है, द पैटर्न में चेंज ऑल्सो, और ये पैटर्न बदल भी सकता है। जैसे अभी आपको पानी इधर जाते हुए दिख रहा है ऐसा, अब हो सकता है पानी कैसा जाने लगे, ठीक है, अब हो सकता है पानी ऐसे मूव करने लगे। क्लियर है? तो ocean current is a continuous movement of ocean water in a pattern. The pattern may also change. This massive movement of water is influenced by the variety of different forces such as wind, waves, rotation of earth and slopes etc. अब देखो क्या है, अब ये पानी मूव क्यों करता है? पानी के तो पैर निकल के नहीं आ गए कि पानी दौड़ के जाएगा कि हाँ ऐसे ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से नॉर्थ साउथ पूरा घूमना है, अपने को चक्कर काटना है, तो पानी के पैर नहीं निकलेंगे। ये जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का, ऐसा भी नहीं कि कोई बाल्टी भर के ले जा रहा है, उधर ले जाके डाल रहा, बोल रहा है कि देखो वाटर इज बीइंग मूव्ड। तो पानी का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, तो वेराइटी ऑफ डिफरेंट फोर्सेस, जैसे विंड्स। अब क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप एक टब में, बकेट में, जिसमें भी आपको पानी भर के रखना, उस पर बहुत जोर से फूंक मारना, तो ऐसा है कि आप देखोगे पानी कहीं पीछे की तरफ धकता हुआ है। क्यों क्यों खिसकता है पानी? पानी इसलिए खिसकता है क्योंकि उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, विंड। तो ऐसे ही क्या होता है, ओशियन इतना बड़ा, इतनी तेज हवाएं चलती हैं, तो विंड्स क्या करती है? पानी को धीरे धीरे खिसकाते हुए ले जाती है आगे, तो वो ऐसे मूवमेंट होता है। विंड्स, वेव्स। अब ये वेव्स देखो, वेव्स आपस में क्या ऑसिलेशन करती है, लेकिन वेव्स कहीं ना कहीं क्या करती है? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक ट्रक खड़ा है, अब आप दिखती बात है आप ट्रक को नहीं धका पाओगे, लेकिन वो ट्रक के टायर्स आपको कैसे मदद करते हैं कि आप थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाओगे तो टायर, क्योंकि सर्कल है, तो वो हल्के से रोटेशन में आ जाएंगे, और एक बार रोटेशन में आ गया तो हो सकता है कि स्लोप पे जाने के बाद आप अकेले पूरे ट्रक को धक्का के ले जाओ, होता है ना। तो ऐसी वेव्स क्या करती है? ट्रिगरिंग फैक्टर होती है कि वहां से मूवमेंट स्टार्ट होती है पानी की। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ भी रोटेट करता है। तो अब ऐसा तो नहीं है, देखो लैंड मास जो है तो फिर भी सॉलिड है, लेकिन वाटर तो लिक्विड है। ठीक है, अब जब अर्थ रोटेट करता है तो लिक्विड के ऊपर किसी ना किसी तरह का इंपैक्ट पड़ता है। एग्जांपल, पानी लेना, बॉटल, ठीक है, बॉटल फुल करना, और बॉटल को जब हम छोटी क्लासेस में से घुमाते थे ना, बॉटल को ऊपर से नीचे करते थे, सीधे गोल गोल घुमाते थे, तो उसके अंदर क्या बनता था? एक ऐसा साइक्लोन जैसा स्ट्रक्चर बनता था, बड़ा देख के मजा आता था। ठीक है, तो क्या होता है? अर्थ के मूवमेंट के कारण भी वाटर जो है सरफेस के ऊपर वो मूव कर जाता है। तो जब ये मूवमेंट होता है वाटर का इन अ पैटर्न, ठीक है, द पैटर्न में आल्सो चेंज। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि हम आगे देखेंगे जब हम इंडियन मॉनसून पढ़ेंगे तो उसमें एलिनो आएगा एक जगह। एलिनो को जब पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ पैटर्न तो बदल भी जाता है, एलिनो के टाइम पे पैटर्न बदलता है क्योंकि। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? इस मूवमेंट को हम कहते हैं ओशियन करंट। है समझ में? यहां तक सिंपल सी चीज है। तो ये ओशियन करंट होता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो, हाँ, अब ये क्या हो गया? वैरायटी ऑफ डिफरेंट फोर्सेस सच एज विंड्स, वेव्स, रोटेशन ऑफ अर्थ, स्लोप। जिधर स्लोप होगा पानी उधर बह के चले जाएगा। तो इन सारे फैक्टर्स के कारण क्या होता है? जो अर्थ ओशियन करंट में ओशियन सरफेस पे जो वाटर का मूवमेंट होता है वो ओशियन करंट होते हैं, ना कि इस तरह से आपको करंट लगेगा तो आप बोलोगे कि ओशियन करंट है। क्लियर है?